तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, जिसके लिए लोगों ने दिल खोलकर अंशदान किया है। कोई अरबपति है तो उसने करोड़ों रुपए दिए, कोई करोड़पति है तो उसने लाखों रुपयों का चंदा दिया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि राम मंदिर के लिए ऐसे लोगों ने भी चंदा दिया है जो बेहद गरीब तबके के हैं, तो यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस पर ये पूरी रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। ये प्रयागराज के कीटगंज मोहल्ले की धरकार बस्ती है, जहां बेहद गरीब तबके के लोग रहते हैं। कोई कूड़ा बीनने का काम करता है तो कोई टोकरी बनाने का, लेकिन जिंदगी की कठिनाइयां इनकी राम भक्ति के आगे बौनी नजर आती हैं। यहाँ के घर घर में राम बसते हैं और ये बस्ती राम भक्ति में सराबोर नजर आती है। और इसका उदाहरण खुद बस्ती वालों ने पेश किया है, जहाँ 700 परिवारों की इस बस्ती में 680 हिंदू परिवारों ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है, और वो भी तब जब इनमें से कई के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल है। दरअसल धरकार एक घुमंतु जाति है, जिसमें लोग धार लगे हथियारों से बांस को चीरकर उनका सामान तैयार कर बाजार में बेचते हैं। सुनिए धरकार बस्ती के लोगों की जुबानी उनके राम की कहानी। हम इस वक्त प्रयागराज के कीटगंज मोहल्ले में धरकार बस्ती के सामने खड़े हैं। आप देखें, धरकार बस्ती जो बेहद गरीब लोग होते हैं, जो धार वाला काम करते हैं, यानी धार से लकड़ी चीरने से लेकर के और जो भिक्षा मांगना और तमाम ऐसे बेहद गरीब तबके के जो लोग हैं वो इस बस्ती में रहते हैं। और राम मंदिर के लिए यहाँ पर जब चंदा लेने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो बस्ती के तमाम गरीब लोगों ने, जिनके खुद खाने का ठिकाना नहीं, राम मंदिर के लिए चंदा दिया था। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं, क्या नाम है आपका? करण बंसल। करण, क्या करते हैं आप? कबाड़ का काम करते हैं। कबाड़ी का काम करते हैं जी, कबाड़ बीनते हैं। कबाड़ बीनने का काम करते हैं। राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा था, आपने भी चंदा दिया था? जी हाँ, कुंवर सर आते थे, संघ से हैं, और हम लोगों भी संघ में रहते हैं। हाँ। और हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा हर हफ्ता कहते हैं, तो वो बताए थे हमें। तो हम लोग सभी लोग मिल के, जितने कमेटी के लोग थे, सभी लोग चंदा किए थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज कुमार है। क्या करते हैं सूरज? कूड़ा बीनते हैं। पूज्य देवता हैं श्री राम जी, और इन लिए मैं सोच के चंदा दिया। हमारे पास जो गरीब के पास हुआ मैंने दिया। जी सर, मैंने भी चंदा दिया था। क्या नाम है आपका? शंकर लाल। शंकर, क्या करते हैं आप? कबाड़ का काम करते हैं। कबाड़ का ही काम। आप बताइए, आपने भी दिया था? आप? जी, हमने भी दिया था। आपने भी किस लिए, क्या सोच के दिया था? कि राम भगवान का मंदिर बन रहा है, इसलिए हमने दे दिया चंदे में। क्या करती हैं आप? हम भी कूड़ा बीनते हैं। सारे लोग भी चंदा दिए थे, जितने यहाँ की धरकार बस्ती सभी चंदा दिए थे। इस बस्ती को देख अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यहाँ रहना कितना कठिन होता होगा, लेकिन कच्चे मकानों और संकरी गलियों के बीच हनुमान जी का एक मंदिर भी बना रखा है, जहाँ लोग भजन कीर्तन करते हैं। स्थानियों का कहना है कि राम के काम की प्रेरणा इन्हें हनुमान जी से ही मिलती है। चंदा जुटाने वाले नागेंद्र जी कहते हैं कि बस्ती के हर परिवार ने राम मंदिर के लिए जो सहयोग किया है, उसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। इनके दिलों में राम के लिए जो श्रद्धा है वो किसी से कम नहीं। पहले से जानकारी थी इनको कि राम मंदिर के लिए लोग आने वाले हैं, क्योंकि मैं बराबर इस बस्ती में मेरा आना जाना रहता है, तमाम तरह की चीज़ों के लिए मैं आता रहता हूँ। तो ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब वह अवसर आए कि हमें भगवान के काम में भी कुछ सहयोग करना पड़े। तो जो नहा रहा है उसके जेब में जो जितना पैसा था, जो जिस हालत में था, उसी हालत में रहते हुए इन लोगों ने सहयोग किया था, और अपार हम लोगों की सोच से, कल्पना से बाहर यहाँ सहयोग मिला था। इन सब के हम लोग की योजना था कि हम गरीब लोगों के यहाँ जाके और उनसे आंशिक सहयोग मांगेंगे। तो कई लोगों ने तो 10 रुपया दिया, किसी ने 20 दिया, किसी के 5 रुपया था, लेकिन 5 रुपये पड़ोसी से मांग के भी 10 रुपये का कूपन कटवाया कि मेरे पैसे से हमारे भगवान का मंदिर बनेगा। ये प्रसन्नता का विषय था। यहाँ पे लगभग 700 से अधिक लोग हैं, जिसमें से 600 से 80 लोगों ने लगभग दिया था यहाँ संग्रह, कोई 10, कोई 20। जिस तरह राम सेतु बनाने में वानरों से लेकर गिलहरियों समेत तमाम पशु पक्षियों ने अपना योगदान दिया और प्रभु राम के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई, उसी तरह अब जब रामलला वापस आ रही हैं, तो क्या गरीब और क्या अमीर, सभी राम भक्त अयोध्या नगरी में बनने वाले भव्य मंदिर में अपना योगदान देकर अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं। और धरकार बस्ती के लोगों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राम सबके हैं। राम काज कीने बिना
मोहि कहा विश्राम, यही सोचकर इस दहीकार बस्ती के 680 परिवारों ने भगवान हनुमान मंदिर में अपना शीश नवाया और जिस तरह से संग्रह हो रहा था उसमें अपना सहयोग दिया। और राम मंदिर आज बनकर जब तैयार हो रहा है तो सबसे ज़्यादा खुशियाँ आपको इस बस्ती में दिखाई देगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।